चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट डिफ़िकल्ट है, थोड़ी स्पीड भी कहीं लग सकती है, तो थोड़ा आपको पहले के रिफ़र करना है तो वीडियो देख के ही रिफ़र करना। कमेंट में मत बोलना कि सर स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो ऑलरेडी ये स्पीड रखेंगे तब जाके हाफ एन आवर में जाके कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे बोला हुआ है ये जो सम है गुजरात यूनिवर्सिटी नवंबर 2015 में आया हुआ सम है। सेमेस्टर 1 का ये हम सम कर रहे हैं, जहाँ हम डिटेल में एक सारे पॉइंट कवर करेंगे। की टर्म्स बोले तो ये जो सम है इसमें कौन से दो पॉइंट है, इसमें दो प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट हुआ है। एक प्रोरेटा बेसिस पे अलॉटमेंट जो हुआ है वो एप्लीकेशन का एक्सेस मनी अलॉटमेंट में भी जा रहा है, अलॉटमेंट का मनी कॉल मनी में भी जा रहा है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान से समझ के करना तो बहुत ईजी रहेगा। तो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सम में पहला ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, द ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ ए लिमिटेड 1,25,00,000 डिवाइडेड इनटू 1,25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। द कंपनी इशू 40% कैपिटल फॉर द पब्लिक एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। यहाँ से आपको वो समझना है पहला डायलॉग क्या। तो बच्चा बोलेगा कि सर हमारे पास 1,25,000 की ऑथोराइज शेयर कैपिटल है जिसमें से हम 40% इशू कर रहे हैं। आपको ये पॉइंट क्लियर हो तो ही आगे बढ़ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऑथोराइज शेयर कैपिटल खाली हमें कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। चलो बच्चा तो पहला स्टेप लिखते हैं, इशूड कैपिटल कितना होगा। इशूड कैपिटल तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो आएगा वो होगा 1,25,000 का 40%। कितना बच्चा आएगा 40%, तो बोलो कितना होगा। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 50,000 शेयर इशू होगा। दूसरा पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चा वो क्या है, तो आप बोलोगे सर दूसरा पॉइंट आपको कितना प्रीमियम से इशू हुआ है। तो आप बोलोगे सर शेयर्स थे 100 के, उसमें आप बोलोगे सर 20% प्रीमियम, तो हो जाएगा 20, तो 120 में इशू हुआ होगा। हर बार का डायलॉग सेम है, इनका टोटल करोगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 120 आ जाएगा। अब बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला हुआ है, तो 20 हमारा शेयर प्रीमियम होगा, 20 हमारा शेयर कैपिटल। पहले वाले को ऑलवेज हम शेयर कैपिटल लिखते हैं और उसके बाद प्रीमियम, इसमें कोई रूल नहीं है बच्चा, वो तो खाली समझने के लिए। क्लियर है ये पॉइंट। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ से बोला हुआ है शेयर वेर अलॉटेड एज अंडर। जब अलॉटमेंट की बात होती है तो दो डायलॉग हम लिखते हैं, अप्लाइड एंड आप बोलोगे अलॉटेड, जिसमें आप बोलोगे सर अलॉटमेंट इन फुल। पहले तो देखो मैं पहले ये लिख देता हूँ, यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन रिसीव के बारे में तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास उतना पता है कि 50,000 की शेयर हम अलॉट करने वाले हैं। तो देखो बच्चा अब यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आप बोलोगे सर 50,000 हम लिख लेंगे, लेकिन बच्चा ध्यान रखना ये 50,000 से पहले वर्ड टू वर्ड पढ़ना शुरू करते हैं। अलॉटमेंट इन फुल, अलॉटमेंट इन फुल मतलब बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे भी 25, अप्लाइड में भी और अलॉटमेंट में भी 25। अब डायलॉग ध्यान से समझना, यहाँ गलती कंफर्म होगी। अलॉटमेंट 2/3 शेयर अप्लाइड, तो अप्लाइड जो है वो अलॉटमेंट मेड हो गया है, मतलब आप बोलोगे सर ये 20,000 है, तो यहाँ पे आपने अप्लाइड कितना किया होगा तो वो समझना है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, अलॉटमेंट ऑफ 2/3 ऑफ शेयर अप्लाइड, तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है 20,000 आपने अलॉट कर दिए है। तो हम यहाँ स्टेप सिंपल लिखेंगे कि यहाँ पे जो है देखो बच्चा दो तरह से बोल सकते हैं, एक सिस्टमेटिक डायलॉग बोल के, और ये जो दिया हुआ है उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा। 3/2 कर दो तो भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30,000। और बच्चे को ऐसा है कि नहीं सर हमें लॉजिकली समझना है, तो लॉजिकली बहुत सिंपल है कि जिसने 3 अप्लाई किया होगा उसको 2 अलॉट करेंगे। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो डिनोमिनेटर रहता है ना वो अप्लाई का बोला जाता है। जैसे नीचे में ऐसे बोल सकते हो, जिसने 4 अप्लाई किया होगा उसको 1 अलॉटेड दिया होगा। अब बच्चा बोल रहा है नहीं मुझे लॉजिक समझना ही नहीं है, मुझे तो सिंपल इजीली बता दो, तो ये जो दिया हुआ है उसका आप रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करोगे तो आपको अप्लाई मिल जाएगा। या मैं जो बोल रहा हूँ वो देखते जाओ, जिसने आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 अलॉट हुआ होगा उसको 3 अप्लाई करना पड़ेगा, तो जिसको 20,000 मिला हुआ है उसका कितना होगा।
लॉजिकली, तो डिवाइड बाय 2 इंटू 3 20,000। तो बच्चा आंसर तो सेम ही आने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली स्टेप समझने की बात है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये कितना लिखना है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 30,000। कितना बच्चा 30,000। देखो एक बार क्लियर कर लो, ये रहा, इसका सॉल्व करोगे तो 30,000 आएगा, जो यहाँ पे भी है। सेम लॉजिक बच्चा यहाँ है, अलॉटमेंट ऑफ 1/4 शेयर अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे 1/4, ये पहले 5,000 हमने लिख दिया, उसके सामने कितना अलॉट करना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ अलॉट करना है टोटल, आप बोलोगे सर फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आप होगा 20,000, और यहाँ पे आप बोलोगे 2/3, वो भी आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है हमारा ये स्टेज भी खत्म। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक नीचे एक और लाइन भी दी हुई है, लेकिन हमारे जो जितने अलॉट करने थे उतने शेयर्स तो आ गए। अब यहाँ पे दो अलग कैटेगरी है, तो जब कैलकुलेशन करो तब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर वे रिफ्यूज्ड एंड द अमाउंट वाज रिफंडेड फॉर देम, मनी ओवरपेड, एप्लीकेशन वेर क्रेडिटेड टू अलॉटमेंट अकाउंट एंड कॉल अकाउंट। ध्यान से समझना है, क्या बोला है, कॉल अकाउंट में ट्रांसफर करना है जो एक्सेस मनी होंगे। तो बच्चा बोलेगा सर कोई बात नहीं हम कर देंगे, लेकिन यहाँ रिफंड की बात कर लेते हैं। 5,000 यहाँ पे रिफंड, जिसमें आप बोलोगे सर अब टोटल करना शुरू करते हैं, तो टोटल कितना होगा 30 कितना हो जाएगा 60, और ये 20 80, तो ये 80,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुए हैं। बच्चा ये पहला ही पॉइंट बहुत अच्छा है। ये क्लियर होने के बाद बच्चा आप दूसरे स्टेज में आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रवीण है और कविता, दो लोग हैं। प्रवीण whom 1,000 शेयर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट इन फुल paid first call money amount of share at the time of allotment after he failed to pay anything to the company। देखो बच्चा ये कितना जोरदार आदमी है। उसने क्या किया प्रवीण ने कि 1,000 शेयर अलॉट हुए थे, मतलब ये प्रो रेटा बेसिस वाला नहीं है, उसको फुल के सामने फुल मिला है, तो सिंपल जितने शेयर है उसकी बात कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फुल अलॉटमेंट पेड फर्स्ट कॉल अमाउंट ऑफ शेयर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो ये आदमी इतना अच्छा है कि उसने क्या किया, अलॉटमेंट के वक्त उन्होंने फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, और उसके बाद वो कुछ भी नहीं दे पाया। मतलब कहने का मतलब वो है कि फाइनल कॉल का इसका पैसा नहीं मिला है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट। फर्स्ट अलॉटमेंट के वक्त फर्स्ट कॉल के पैसे दिए और उसके बाद उसने कुछ भी पेमेंट नहीं किया, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया। और कविता जी ने कुछ किया होगा, तो अब उनका पढ़ लेते हैं। कविता whom 800 शेयर वेर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2/3 शेयर अप्लाइड फॉर द फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी एंड हर शेयर वेर फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो यहाँ पे देखो बच्चा, तो यहाँ पे तो इसके शेयर सारे शेयर फोरफिट हो रहे हैं फर्स्ट कॉल के बाद, और यहाँ पे आपको बोला गया है कि अब इसके बाद यहाँ समझते, आफ्टर द मेकिंग सेकेंड कॉल कंपनी फोरफिट ऑल द शेयर ऑफ प्रवीण। देखो बच्चा कितने कॉम्प्लिकेशन है। पहले में एडवांस वाला पॉइंट आ रहा है, दूसरे वाले में बोल रहे हैं कि सर फर्स्ट कॉल के बाद ये कविता ने पैसे नहीं भरे, कोई बात नहीं, उसके शेयर फोरफिट हो जाएंगे, वो बोला हुआ है। सेकेंड कॉल के बाद फिर से फोरफिट होगा प्रवीण के शेयर, और उसके बाद बच्चा आप क्या बोला हुआ है वो देखते हैं। After the forfeiture, 50% of Praveen shares and 70% of Kavita share were reissued at 8 as a fully paid up and receive all the money on share. The all past necessary journal entry in the books। देखो बच्चा पढ़ते वक्त सर ने ध्यान से देखा तो यहाँ पे ना 80 है, 8 नहीं है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि समझ लो, देख के ही कैसे पता चलता है, लॉजिक समझ लो। 100 रुपीज़ का शेयर है और कोई 8 में क्यों इशू करेगा, तो फोरफीचर कितना आएगा, 92 रुपीज़ आएगा, जो पॉसिबल नहीं है बच्चा। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ये एक छोटा सा पॉइंट है, 80 आपको ध्यान रख लेना है। और चलो बच्चा, इतना होने के बाद अब हमारा स्टेज एज यूजुअल हम टेबल बनाते हैं, वो पहले बना देते हैं। टोटल आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको लिखना है कितने शेयर, तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है, पहले शेयर से हमारे। तो बच्चा यहाँ पे आप बोलोगे 5050 अलॉटमेंट के वक्त हो गया 5050, लेकिन फर्स्ट कॉल के बाद कविता जी ने पेमेंट जो नहीं किया था उसकी वजह से उसके शेयर फोरफिट हो गए थे। री इशू तो सेकेंड कॉल के बाद हुआ था, तो अब वो देखना पड़ेगा कि कविता के शेयर्स है कितने। तो वो सबसे पहला पॉइंट यहाँ कविता शेयर वेर अलॉटेड बोला हुआ है, तो मैं अभी अप्लाइड कितना है वो नहीं ढूंढ रहा, मैं तो सीधा कैलकुलेशन पे जा रहा हूँ। 800 माइनस करके कैलकुलेशन हम लिख देंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 50,000
-800 तो कितना हो जाएगा 49,200। इसके साथ बच्चा हमारा पहला स्टेप क्लियर। दूसरे स्टेप में बच्चा आप बोलोगे सर अमाउंट ड्यू के लिए मल्टीप्लाई करना होता है पर शेयर के साथ, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 नहीं है, यहाँ पे 40, यहाँ पे है 30 और यहाँ पे है 30। चलो बच्चा तो इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 10 लाख होगा बच्चा, यहाँ पे 20 और 0, हाँ सही है बच्चा, बोलते जाना आप। यहाँ पे 15 लाख, यहाँ पे 15 लाख और यहाँ पे आप बोलोगे सर ये 14,76,000। इसके साथ बच्चा हमारा पहला स्टेज खत्म। अब दूसरा स्टेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, इस बार हम साथ में थोड़ा प्लानिंग के साथ अब समझना तो अच्छा रहेगा। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव कितने होंगे वो लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से अब लिखना शुरू किया टोटल एप्लीकेशन रिसीव। तो बच्चा बोलेगा सर लिखो 80,000 इंटू 20। अब जो बच्चे को 80,000 नहीं याद है उनके लिए तो देखो बच्चा ये रहा, ये 80,000 अप्लाइड जो हुए थे, 80,000 अलॉटेड 50 है। कैलकुलेशन पार्ट बहुत शांति से समझना बच्चा, जरा सा भी जल्दी मत करना क्योंकि इसमें कैलकुलेशन की गलती आपसे होने ही वाली है। तो बच्चा आप बोलोगे सर टोटल 16 लाख रुपीज़ मिलेंगे, तो मैंने पहला स्टेप लिख दिया 16 लाख। अब सबसे पहले रिफंड की बात कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा रिफंड, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, थोड़ा कट रहा है ऐसा लग रहा है ना, ओके चलो देखो। तो रिफंड हमारा है तो आप बोलोगे 5,000 शेयर पे 20 तो होगा कितना, तो यहाँ पे 10 और 4 0 तो आप बोलोगे सर 1 लाख, तो ये हो गया रिफंड। अब बच्चा बोलेगा सर एप्लीकेशन में जितने पैसे हैं वो भी ट्रांसफ़र कर दो। तो बच्चा एप्लीकेशन में लिखेंगे ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल कितना 10 लाख, तो यहाँ पे कितना होगा बच्चा वो आप बोलोगे मुझे कितना 17 मतलब 11 मतलब 5 लाख होगा। अब पैसे बचेंगे। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे डायरेक्ट मैं 5 लाख ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो आप बोलोगे सर पिछले सब में जितने मैंने करवाए वो सब में तो आप डायरेक्टली सीधा लिख देते थे क्योंकि यहाँ 20 लाख है, यहाँ 5 लाख है। मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि इस बार 2 लोग हैं। 2 लोग क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 तरह से एप्लीकेशन मनी को अप्लाइड किया गया है और अलॉट किया गया है। जिसके पास 2/3 वाला कैटेगरी थी तो उसमें आपको ध्यान में रखना है। एक बार मैं रफली आपको यहाँ ही समझा देता हूँ। 30,000 उसके शेयर अप्लाइड हुए थे, उसको टेक्निकल टर्म में कितने शेयर ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर देखो टोटल अमाउंट यहाँ पे 30,000 है, 30,000 इंटू 20 वो लोगों ने पैसे दिए होंगे। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पैसे जाएंगे 6 लाख, उन्होंने एप्लीकेशन के इतने पैसे दिए होंगे। ध्यान से समझना बच्चा, 6 लाख रुपीज़ 30,000 के हिसाब से उन्होंने दिए होंगे, ये अप्लाइड है। अलॉट कितने हुएंगे तो आप बोलोगे सर 20,000 पे यहाँ पे, तो बच्चा यहाँ अलॉट कितने हुए होंगे, तो अलॉट आपको 20,000 और उस पे एप्लीकेशन पे उसको 20 करना है तो 4 लाख रुपीज़। तो आप बोलोगे सर ये 4 लाख रुपीज़ है, इसमें से 3 लाख जो होंगे वो क्या होंगे, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन, ये आपको समझने आना चाहिए। ये एप्लीकेशन मनी पे एक्सेस होगा। अब अलॉटमेंट में कितने जाएंगे तो देखना 20,000 इंटू 40, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब यहाँ पे 8 लाख होगा। तो आप समझ सकते हो कि सर यहाँ पे एक्सेस मनी बस इतना ही है जो अलॉटमेंट तक ही जाएगा, फर्स्ट कॉल तक नहीं जाएगा। अब देखो बच्चा दूसरा कैलकुलेशन जो हमारा 20,000 रिलेटेड है। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे बच्चे को लिखना है तो यहाँ पे लिख दो अप्लाइड एंड अलॉटेड, बस इतना मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे लिख रहा हूँ अप्लाइड। यहाँ पे है कितना, तो आप बोलोगे सर अप्लाइड मेरे यहाँ दूसरी कैटेगरी में है 20,000। मैंने बोला 20,000 शेयर पे उन्होंने कितने पैसे दिए होंगे, तो यहाँ पे बच्चा बोलेगा सर 20,000 पे उन्होंने दिए होंगे 20 रुपये, तो यहाँ पे मैंने लिखा। और बच्चा बोलेगा सर 4 लाख रुपीज़। अब बात आई आगे, आगे क्या बात आई, तो बच्चा बोलेगा कि सर अब उसको अलॉट कितने हुए, तो अलॉट 5,000 शेयर ही हुए हैं, ध्यान रखना ये गेम मेन है। तो यहाँ पे अलॉट आप बोलोगे 5,000 इंटू 20, तो यहाँ पे आप बोलोगे 1 लाख रुपीज़ ही उनको एप्लीकेशन के वक्त देने हैं। तो कहने का मतलब वो हुआ कि यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे आपको वो समझना है 3 लाख जो है वो क्या होगा,
तो 3 लाख जो है बच्चा यहाँ पे 4 लाख माइनस 1 लाख जो होगा 3 लाख, जो 3 लाख होगा वो एक्सेस एप्लीकेशन हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद फर्स्ट कॉल। तो देखते जाना। तो यहाँ पे 5000 है, वो आप बोलोगे अलॉटमेंट के वक्त कितना जाएगा, 5000 इंटू 40, 5000 इंटू 40 तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 लाख। बच्चा बस यही तो गेम था। तो ये 2 लाख था, अभी भी 1 लाख एक्सेस है, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा कॉल मनी या कॉल इन एडवांस को। समझ में आ रहा है? इसमें भी एक स्टेप करना है तो कर सकते हैं। 5000 इंटू कॉल के वक्त कितना पैसा था, तो कॉल के वक्त पैसा था 30, तो यहाँ पे ड्यू हो रहा है 1,50,000, तो हम बोल सकते हैं 50,000 उन्होंने देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। फिर से एक बार समझाता हूँ, ये बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन है। यहाँ पे जब दो चीज़ देते हैं ना, दो तरह से हमें एप्लीकेशन देने होते हैं, तो कॉल इन एडवांस वाला लॉजिक होता ही है, क्योंकि आप देखोगे ना उन्होंने अप्लाइड की है 20,000 और अलॉटमेंट हुआ है 5,000। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले अप्लाइड का कैलकुलेशन किया, 20,000 इंटू 20 करके 4 लाख लिया, पहला कैलकुलेशन। दूसरे वाले में 5 लाख इंटू 20 करके 1 लाख आया। अब 3 लाख एक्सेस मनी बचे, जहाँ से मैंने बोला कि 5,000 पे उनको अलॉटमेंट पे 40 रुपीज़ पे करने थे, तो उसके हिसाब से उनको पेमेंट करना है, तो 2 लाख ही रुपीज़ होगा। इसका कहने का मतलब है 1 लाख एक्सेस मनी है, तो एक्सेस मनी अब अलॉटमेंट का पूरा पैसा आ गया, उसके बाद का पैसा है, तो 1 लाख आएगा, तो 1 लाख आएगा वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप बोलोगे सर ये कॉल इन एडवांस में ट्रांसफ़र होगा। ये कैलकुलेशन पार्ट आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा, तो ही आपको समझ में आएगा। अब देखो बच्चा, कैलकुलेशन के वक्त आप कैसे लिखोगे, तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा, यहाँ से 1 लाख मैंने लिया और यहाँ से मैं बोलूँगा मेरा कितना आ जाएगा एक्सेस मनी ऑन अलॉटमेंट, तो 3 लाख। तो यहाँ से आप बोलोगे सर 7 लाख मैं किस में ट्रांसफ़र करूँगा, अलॉटमेंट में, और जो 1 लाख होगा मेरा एक्सेस वो कॉल इन एडवांस में ट्रांसफ़र करूँगा। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है सर। चलो बच्चा, तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती थी, 6 लाख माइनस 4 करते हैं तो 2 लाख आएगा, वो हमें ध्यान रखना है। वो जल्दी जल्दी में मैंने 3 लाख लिख लिए थे, वो आपको ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे सर एक्सेस मनी अब कितने हो जाएंगे, देखना अब डायलॉग बहुत सिंपल है। तो डायलॉग में आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे 2 लाख जो आप बोलोगे सर 2 लाख जो है वो, और यहाँ पे 2 लाख है वो, टोटल 4 लाख अलॉटमेंट में जाएंगे और 1 लाख जो आपका होगा वो कॉल इन एडवांस मतलब फर्स्ट कॉल में जाएगा। तो ये कैलकुलेशन ध्यान रखना बच्चा, ये 2 लाख गलती से भी उसमें मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे बच्चा आप लिखेंगे, सबसे पहले हमारा कैलकुलेशन हमारे पास ऐसे भी 5 लाख रुपीज़ ही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अलॉटमेंट में 4 लाख। कैसे आया बच्चा वो आपको क्लियर है, और 1 लाख जो होंगे वो आप बोलोगे सर वो ट्रांसफ़र टू कौन सा है, फर्स्ट कॉल। तो देखो अब लिखना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 लाख, यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 लाख, यहाँ पे मैंने लिख दिया शेयर कैपिटल और उसमें लिख दिया 10 लाख। तो ये हो गया। अब जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। अब आप बोलोगे सर हम आगे जा सकते हैं, लेकिन बच्चा हम आगे जाएंगे नहीं, हम पहले 2 एंट्री करेंगे और उसके बाद 2 लोग अलग है उनकी रिलेटेड बात कर लेंगे। तो पहले ये एंट्री को क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चा क्या करना है, पहला स्टेप बहुत सिंपल है। यहाँ से आप बोलोगे सर लिखते हैं सबसे पहला स्टेप, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट, और दूसरे में आप बोलोगे टू शेयर एप्लीकेशन। आप बोलोगे सर टोटल पैसे जो आए हुए हैं वो 16 लाख है, वो आपको क्लियर हो गया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। दूसरे पॉइंट में आप बोलोगे सर यहाँ नरेशन लिखनी पड़ेगी, बच्चा आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे आप बोलोगे सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे शेयर कैपिटल। दूसरा आप बोलोगे सर रिफंड किया गया है वो अमाउंट लिखी जाएगी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट में जाएगा वो। और बच्चा इस बार तो मैं कॉल इन एडवांस एग्जैक्ट वही वर्ड लिख रहा हूँ, कॉल इन एडवांस अकाउंट में जाएगा जो फर्स्ट कॉल रिलेटेड है। क्लियर। अब एक एक अमाउंट करते जाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने 16 लाख लिखा। अब देखो बच्चा यहाँ से आपने लिखा है तो सीधा वहाँ से ही लिखना है। रिफंड जो है वो 1 लाख रुपीज़ है, तो हम रिफंड वो लिख देंगे। रिफंड में सबसे पहले बैंक के सामने 1 लाख रुपीज़ लिखे,
उसके बाद बच्चा शेयर कैपिटल में सीधा 10 लाख लिखा, और बच्चा बोलेगा सर इसके बाद अलॉटमेंट में हमने कितने लिखे, तो अलॉटमेंट में यहाँ ध्यान में रखना है हमारा होगा 4 लाख, तो यहाँ पे मैंने लिखा 4 लाख और कॉल इन एडवांस में 1 लाख। इसके साथ बच्चा हमारी पहली 2 एंट्री तो ख़त्म हो गई। तो अब ध्यान से समझते जाते हैं, पहली 2 एंट्री हो गई, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरी एंट्रियों की ओर। चलो बच्चा, तो सबसे पहले हर बार लिखते हैं वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहली एंट्री 1 2, उसके बाद 3 4, उसके बाद 5 6। अब बच्चा ध्यान से समझना, कविता के शेयर फॉरफिट हो रहे हैं आफ्टर फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 8 नंबर की एंट्री फॉरफीचर में आएगी, उसके बाद 9 10 और उसके बाद 11 में आप बोलोगे सर हमने री इशू किया वो, और उसके बाद कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा वो। ऐसे तो हर बार 12 एंट्री या 11 एंट्री ही कर रहे हैं, वही कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हम दे रहे हैं, वैसा ही है। चलो बच्चा, तो अब 3 4 की बारी, उससे पहले मुझे जो कैलकुलेशन पार्ट यहाँ समझाना है, प्रवीण के जो शेयर थे वो अलॉटमेंट पे ऑन द बेसिस फुल अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल मनी ऑन अमाउंट शेयर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट के वक्त आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, कितने ज़्यादा मिलेंगे वो समझना है। तो आप बोलोगे सर 1000 शेयर पे आपको 30 रुपीज़ एक्सेस मिलेगा, और वो होगा किसका, तो आप बोलोगे सर ये होगा फर्स्ट कॉल का, वो ध्यान में रखना है। और कविता क्या है, वो 2/3 बेसिस वाला है, ऑन द बेसिस वर अप्लाइड टू फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी का नहीं आया है। तो सबसे पहले कविता का कैलकुलेशन हम देख लेते हैं, तो कविता में क्या होगा वो समझ लेते हैं। कविता की बात है तो यहाँ पे बच्चा कविता जो है उसको 2/3 बेसिस पे उन्होंने शेयर अलॉट किए गए। तो सबसे पहले वो देखना पड़ेगा कि कविता के शेयर्स कितने हैं और क्या है, तो वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर कविता की बात करते हैं, तो यहाँ पे 800 शेयर है और अलॉट कितने हुए, तो अलॉट हुए 800 शेयर, तो उसने अप्लाइड कितने किए होंगे तो वो ढूंढना पड़ेगा। तो देखो बच्चा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, जिन्होंने 3 शेयर अप्लाइड किए हैं उसको 2 शेयर अलॉटेड किए गए हैं। मैंने ये पहले ही समझाया था, 2/3 होता है तो ये अप्लाइड होता है और ये अलॉटेड होता है, ये ध्यान में रखना। और हमारे कितने शेयर अलॉट हुए 800, तो आप बोलोगे सर 800 हमने यहाँ लिखा और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो आप बोलोगे सर 2 को डिवाइड करेंगे यहाँ 800 इंटू 3, सॉल्व करोगे तो 1200 आपके अप्लाइड आ जाएंगे। तो बोलोगे चलो, तो बच्चा यहाँ से अब सीधा कैलकुलेशन पार्ट शुरू होगा। तो सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे कविता के केस में हमने ये कैलकुलेशन ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 1200 शेयर थे, 1200 शेयर पे कितनी अमाउंट उन्होंने दी होगी, 20 रुपीज़ बच्चा, तो 24,000 होगा ये हमारा, ये अमाउंट टोटल अमाउंट रिसीव आएगा। जिसमें आप बोलोगे सर अलॉटेड कितने थे, तो अलॉटेड 800 शेयर थे, अलॉटेड शेयर थे 800, उनके हिसाब से उनको 20 रुपये देना था, तो 16,000 पेमेंट करना था, तो 8,000 एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, 8,000 एक्सेस एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 800 पे कितना उनको पेमेंट करना था, तो मैं बोलूँगा 800 पे 40 पेमेंट करना था। तो 800 इंटू 40 करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, तो 32, तो 32 में से ऑलरेडी 8,000 पेमेंट हो गया है, तो आप बोलोगे सर कितना होगा 6, तो 24,000 उन्होंने पेमेंट नहीं किया। तो ये हमारा पॉइंट ख़त्म। और यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ है कि सर उन्होंने क्या फर्स्ट कॉल भी नहीं पे किया ना शायद से, तो वर्ड देखो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बोला है कि अप्लाइड हैज़ अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी एंड हर शेयर वेर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल के भी पैसे नहीं आए, तो फर्स्ट कॉल के भी पैसे नहीं आए, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे 800 इंटू, अब बोलोगे सर 800 इंटू कितना होगा, फर्स्ट कॉल के 30 रुपीज़, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फर्स्ट कॉल में 30, तो हो कितना जाएगा 24,000। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी ख़त्म हो जाएगा। अब बात आई हमारे एक पर्सन कौन है जिसका नाम, जिसने एडवांस में पेमेंट दिया था, तो है प्रवीण की बारी, जिसमें 1000 शेयर, क्योंकि ये फुल्ली अलॉटेड बेसिस पे है 25 वाले, तो इसमें कोई कैलकुलेशन पार्ट नहीं होगा, सिंपल मल्टीप्लाई ही करना है। 1000 शेयर जो थे उन्होंने क्या किया कि 1000 के वक्त, तो यहाँ पे ये प्रवीण जो है 1000 शेयर है, उन्होंने एक्सेस मुझे पैसे दे दिए यहाँ पे 30 रुपीज़, कब
अलॉटमेंट के वक्त उन्होंने मुझे अलॉटमेंट के वक्त फर्स्ट कॉल के भी पैसे दे दिए, तो इनटू 30 करोगे तो आप बोलोगे सर 30,000 आपको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे प्लस हो जाएगा 30,000 अमाउंट रिसीव होगी। ये समझना, ये मेन पॉइंट है, ये पहली बार आ रहा है तो थोड़ा ध्यान रखना है कि प्रवीण ने अलॉटमेंट के वक्त फर्स्ट कॉल के पैसे दे दिए। अब वहाँ पे आपको ध्यान वो रखना है कि जहाँ से पैसे यहाँ तो मिलेंगे नहीं, यहाँ ज़्यादा पैसे मिलेंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। अब ये होते ही बच्चा हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब और प्रवीण ने तो लास्ट कॉल भी नहीं दिया, तो वो भी कर देते हैं क्योंकि उसके बाद उसका फोरफिट होगा। 1000 इनटू आप बोलोगे सर 30 ही है लास्ट कॉल, तो ये फर्स्ट कॉल था और ये फाइनल कॉल था। दोनों में FCFC सर ने लिखा है, लेकिन वो फर्स्ट कॉल एक सेकंड कॉल लिखा है तो हम सेकंड कॉल लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड कॉल, तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा 30,000। यहाँ पे भी पैसे नहीं मिले। अब लास्ट सीधा कैलकुलेशन माइनस करो और आंसर लाओ। तो 20 लाख बच्चा प्लस करना पड़ेगा। 20 लाख माइनस 4 लाख माइनस 24,000 प्लस 30,000। ये पहली बार प्लस में आ रहा है तो वो ध्यान में रखना, गलती नहीं होनी। चलो बच्चा, तो यहाँ पे आ गया 16,06,000। और दूसरा बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे कितना होगा, 15 लाख माइनस 1 लाख माइनस 24 माइनस 13,46,000। और इसमें तो लास्ट में खाली 30,000 माइनस करना है, तो 14,76,000 माइनस 30, तो उसमें से आ जाएगा 14,06,000 आ जाएगा। ओके चलो बच्चा, तो ये ध्यान में रखना। हम आंसर चेक कर रहे थे तो बुक में आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने स्टार्टिंग में 1 लाख माइनस करके दिखाया है, लेकिन आंसर के वक्त उन्होंने 14,46,000 दिखाया है, जो उनकी गलती है, वो थोड़ा ध्यान रखना। चलो बच्चा, तो अब सीधा हम चलते हैं थर्ड वाली एंट्री। थर्ड वाली एंट्री में ध्यान में रखना शेयर क्या है, तो आप बोलोगे सर इसमें थर्ड वाली एंट्री में वैसा है कि यहाँ पे शेयर प्रीमियम भी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम। अब मल्टीप्लाई की बारी करें तो हम यहाँ पे बोलेंगे 50,000 इंटू 20, क्योंकि हमने उसमें ब्रेकअप नहीं किया था, सीधा 40 से ही मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे आप करोगे तो 10 लाख आ जाएंगे, 10 लाख इसके आएंगे, 10 लाख इसके आएंगे। ओवरऑल आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा 20 लाख। तो ये पॉइंट हमारा ख़त्म हो गया, ये समझ में भी आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। तो इसके बाद आप बोलोगे सर फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे आप सिर्फ लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ ध्यान रखना, ये हो सकती है गलती। टू आप बोलोगे शेयर अलॉटमेंट, और एक चीज़ आएगी कॉल इन एडवांस। क्यों? क्योंकि प्रवीण भाई ने जो हमने एक्सेस मनी दिए थे तो वो भी तो लिखने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे अब अमाउंट ध्यान से देखना, 30,000 मैं लिखूंगा कॉल इन एडवांस में, और जो अमाउंट रिसीव होगी 16,06,000। तो यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ 16,06,000। प्रवीण भाई की कॉल इन एडवांस में यहाँ पे 30,30,000, और बाकी की अमाउंट का डिफरेंस ले लो तो कितना आएगा, वो अलॉटमेंट में आएगा। तो वो एक बार आप बोलो कितना आएगा, 15,76,000। अब देखो बच्चा, आपको एक समझाने के लिए, चलो बच्चा, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अब आती है दो और एंट्री, जिसमें आप बोलोगे सर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल वाली बात होती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, शेयर कैपिटल। और क्रेडिट क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हमारा होगा और कुछ क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि शेयर प्रीमियम नहीं है। सबसे पहले अमाउंट कितनी होगी, तो वो हमें ड्यू लिखना है, तो 15 लाख करना है। कितना बच्चा, तो 15 लाख, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15 लाख। और दूसरी एंट्री में हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर सिक्स्थ एंट्री, जहाँ पे आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान में रखना बच्चा। और क्रेडिट क्या करते हो हर बार, तो शेयर फर्स्ट कॉल या फर्स्ट कॉल अकाउंट, जैसे आप लिखो वो, मैं शॉर्ट में तो लिख रहा हूँ, आप तो प्रॉपर लिखोगे, तो ये हो जाएगा। अब बच्चा बोलेगा सर आपने एक चीज़ नहीं लिखी, जिसका नाम क्या है, कॉल इन एडवांस अकाउंट। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, वो आपको लिखना है। तो सबसे पहले बच्चा यहाँ पे आपको वो लिखना पड़ेगा
कितने पैसे हमें कॉल इन एडवांस के तौर पे मिले हुए, तो 1,30,000। तो 1,30,000 आप बोलोगे सर कॉल इन एडवांस में लिख दो। अब बच्चा बोलेगा सर तो टोटल मुझे कितने पैसे मिले हुए हैं, यहाँ पे 13,46,000 कितना मिलेगा, 13,46,000 टोटल मुझे पैसे मिले हैं फर्स्ट कॉल में। तो यहाँ पे मैंने लिखा 13,46,000 और ये दोनों का टोटल करके आपका फर्स्ट कॉल में पैसे चले जाएंगे, जो होगा 14 कितना होगा बच्चा, अब इन टोटल ओके 14,76,000 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चा ये ध्यान से समझना। तो बच्चा इतना होने के बाद अब डायलॉग आएगा, यहाँ पे देखो हमारी एंट्री पहुँच गई है 6 तक। अब यहाँ से पहले बीच में एक 7th एंट्री आएगी जिसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे सर कविता की जो एंट्री होगी वो बात अलग है, यहाँ 6 के बाद सर ने सीधा 8 लिखा है वो अलग है, वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक एंट्री आएगी। तो 7th नंबर पे जो एंट्री आएगी वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 7th एंट्री पे जो एंट्री आएगी वो 4 फीचर की आएगी, और किसके शेयर हमें फोरफिट करने हैं, तो कविता के। तो यहाँ पे बोला हुआ है कविता के शेयर फोरफिट करो, तो हम कर लेते हैं। इसके बाद अब आएगी 7th नंबर की एंट्री, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 फीचर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आप बोलोगे सर शेयर प्रीमियम करना पड़ेगा, हाँ बच्चा शेयर प्रीमियम का पेमेंट बाकी है तो वो भी आएगा। 2 आप बोलोगे सर 4 फीचर अकाउंट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, तो जो नहीं पे किया उसका नाम आएगा तो अलॉटमेंट, और आप बोलोगे फाइनल कॉल। क्या लिखोगे बच्चा, फाइनल कॉल। इसके साथ ये एंट्री तो हो गई। अब प्रॉपर इसमें अमाउंट भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह मेरा डायलॉग बहुत क्लियर होगा। उन्होंने यहाँ पे अभी तक कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, तो आप बोलोगे 30 पे करना बाकी है, मतलब अभी रिसीव करना बाकी है, तो 70 आप बोल सकते हो कि कॉल्ड अप अमाउंट होगी 70। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे 70 इंटू शेयर कितने हैं इसके, तो आप बोलोगे सर शेयर भी हमें अलॉटेड है 800, तो यहाँ पे हमने 800 मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखो 800 इंटू 70 तो कितना होगा 56,000। सेम पे बच्चा आप बोलोगे सर अलॉटमेंट में कितने पैसे नहीं, फाइनल कॉल में कितने नहीं, वो लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डायलॉग देख लो, इनका कैलकुलेशन है टोटल मनी जो रिसीव हुए ना वो 24 लाख कितने हुए थे, तो बच्चा आप बोलोगे सर टोटल जो मनी रिसीव हो रहा है वो 24 लाख है, तो वो 24,000 है, तो वो 4 फीचर में चले जाएंगे, 4 फीचर में चले जाएंगे कितने 24,000। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरे स्टेप में अलॉटमेंट में कितने बाकी थे, तो अलॉटमेंट में बाकी थे यहाँ पे देखो हमने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है 24,000 कितना है बच्चा 24,000, और फर्स्ट कॉल में भी कितने बाकी थे 24,000। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है 24,000 लेना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अब बच्चा यहाँ की बारी, तो यहाँ पे कितने प्रीमियम नहीं लिखा वो भी लिख देते, तो 800 इंटू आप बोलोगे सर 20 रुपीज़ था तो 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 16,000 आ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। और देखो बच्चा ये एंट्री कब आपको आएगी प्रॉपर, कि जब आपने ये सब कैलकुलेशन करके रखा होगा 24। अदरवाइज़ तो ये एंट्री बहुत ख़तरनाक लगेगी कि ये कैलकुलेशन इतना ईजी नहीं है जितना आपको लग रहा है, क्योंकि जब तक आपने वो प्रॉपर लिखा नहीं होगा तो नहीं आएगा। ये 7th एंट्री ख़त्म। इसके बाद आप बोलोगे सर 8 एंट्री, जहाँ पे आप बोलोगे सेकंड कॉल वर्ड लिखा है, तो सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू आप बोलोगे शेयर कैपिटल, और 9th में आप बोलोगे सर यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आप होगा सेकंड कॉल अकाउंट। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप सिंपल एंट्री करते जाओगे। तो यहाँ पे अभी समझना ये कैलकुलेशन में अमाउंट क्यों नहीं लिखी, क्योंकि बच्चा इस बार ड्यू सारे नहीं होने वाले, 14,76,000 ही होंगे। ड्यू कितने होंगे 14,76,000, क्योंकि हमने कविता के शेयर फोरफिट कर लिए, तो 14,76,000 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 14,76,000। अब रिसीव कितने हुए, तो वो डायलॉग बहुत सिंपल है, उसमें उसकी कविता के शेयर काट के जो भी अमाउंट आई 14,46,000, 14,46,000। आई होप बच्चा ये वाली एंट्री तो आपको इजीली समझ में आ गई होगी, अब तक आपने जान बची है तो। चलो उसके बाद बच्चा है 10th वाली एंट्री।
तो 10th वाली एंट्री में क्या ध्यान में रखना है, तो 10th वाली एंट्री में 4 फीचर वापस आ रहा है वापस 4 फीचर में क्या आ रहा है, तो सबसे पहले बच्चा प्रवीण के जो शेयर फोरफिट करने बाकी थे उसकी एंट्री हम कर देते हैं, और उसके बाद बच्चा हमें जो एंट्री करनी है वो सिस्टमेटिक करते जाते हैं। तो अभी सीक्वेंस में अब शेयर जो हो रहा है प्रवीण के फोरफिट हो रहा है, तो प्रवीण की बात होती है। तो सबसे पहले आप बोलोगे सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो बच्चा इतना होने के बाद आपको वो देखना पड़ेगा उसने क्या पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे डायलॉग वो आएगा कि सर सेकंड कॉल ही पेमेंट नहीं किया, फर्स्ट कॉल तो एडवांस में पेमेंट कर दिया था, तो उसने खाली सिर्फ सेकंड कॉल पेमेंट नहीं किया था, तो उसका शेयर प्रीमियम का कोई लेना देना नहीं है, उसने पूरा हिसाब खत्म कर दिया है। तो यहाँ पे बोलोगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आप बोलोगे फोर फीचर अकाउंट, उसके बाद आप बोलोगे सेकेंड कॉल अकाउंट। यहाँ तक तो सारे पैसे मंगवा लिए, तो आप बोलोगे सर अमाउंट खाली देखनी पड़ेगी, तो यहाँ से देख लेते हैं बच्चा। आप बोलोगे 1000 शेयर है, 1000 इंटू 100 हो जाएगा कितना, तो आप बोलोगे 1 लाख, कितना हो जाएगा 1 लाख, सही है बच्चा। उसमें से आप बोलोगे सर सेकंड कॉल में उसने नहीं पेमेंट किए थे, वो कितने थे, तो सेकंड कॉल में पेमेंट नहीं किया था वो 30 था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3030, और बाकी के 70 हो जाएंगे, वो आप बोलोगे फोर फीचर में चले जाएंगे। उन्होंने बाकी सब पेमेंट किया था, वो सारे फोरफिट हो जाएंगे। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। अब आया 11th की बारी, तो 11th में अब शांति से समझना कितने शेयर री इशू हो रहे हैं। तो री इशू हो रहा है वो बोला हुआ है 70% ऑफ कविता शेयर री इशू एट 80 यहाँ पे बोला हुआ है, और ये प्रवीण के 50। तो देखो मैं अब लिख रहा हूँ, यहाँ से ही लिखता हूँ तो कैलकुलेशन पार्ट आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे प्रवीण के जो शेयर थे वो 1000 थे, उसमें से 50% ही आप इशू कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ 500 शेयर। और कविता के कितने शेयर इशू कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर कविता को अलॉट हुए थे 800 शेयर, 800 के 70% बच्चा करना पड़ेगा आपको, कितना हो जाएगा, तो 80 इंटू 3 तो 240 कम देंगे तो कितना हो जाएगा 560। तो हमने टोटल इशू कितने किए होंगे 1060 शेयर इशू किए। समझ में आया टोटल। जैसे ये पॉइंट होता है तो बच्चा आप सीधा कैलकुलेशन लिखते हैं, यहाँ पे लास्ट एंट्री कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, आप बोलोगे सर लिखो फोर फीचर अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे आप लिखोगे शेयर कैपिटल। बच्चा मैंने बोला था वो ध्यान में रखना, ये 80 कंसिडर करना है, कितना करना है 80, क्योंकि 8 लिखा है ना इसलिए। 80 इंटू 1060, 80 1060 इंटू 20 कम दे रहे हैं ना, वो फोर फीचर में जाएगा, और 1060 इंटू 100 कितना होगा बच्चा, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, कौन सी पहले ये अमाउंट लेते हैं 84,800। तो यहाँ पे आप लिखोगे पहला पॉइंट, दूसरे वाले में 20 के साथ 21,200, और यहाँ तो सिंपल 1060 और 20 ऐड कर दो तो 1,06,000, तो ये एंट्री भी हो जाएगी। अब बच्चा आया लास्ट एंट्री, ये इसमें कन्फ्यूजन, सबके आंसर पहली बार में मैच हुए ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा टेढ़ा है। तो फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट ध्यान से समझना, सीधा तो हम माइनस नहीं कर सकते। रीज़न क्या है, इस बार हमने री इशू सारे नहीं किए। तो अब देखो मैं जो लिख रहा हूँ वो शांति से समझना, ये 10th में है, प्रवीण की बात हो रही है, तो फोर फीचर उसका कितना है 70 है, फोर फीचर बच्चा, फोर फीचर कितना है 70 है, तो आप बोलोगे सर 70 के 50%, क्योंकि उसके प्रवीण के जो शेयर हुए थे उसमें 50% ही इशू हुए थे, तो 50% हमने लिया, तो वो कितना हो जाएगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर 35,000। और कविता के 70% इशू हुए थे, तो कविता की फोर फीचर एंट्री चेक कर लेते हैं और उसमें से लेते हैं, तो कविता का मतलब है फोर फीचर 24,000, तो 24,000, एक मिनट बच्चा, तो 24,000 उसका 70%, और कितना बोला बच्चा आपने 800, टोटल करो बच्चा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे 800 और ये हो जाएगा 11, तो ये 4 और ये 5, सही है टोटल कैलकुलेशन। तो ये हाँ, तो ये जैसे ही होते ही बच्चा बोलेगा सर हमारी फोर फीचर कितनी है, तो हमारी फोर फीचर है 21,000, तो बच्चा यहाँ पे दिया हुआ है 21,200। चलो बच्चा तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,600, और यहाँ हम लिख देंगे 30,600। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म, पॉइंट खत्म, सब कुछ क्लियर।
अब देखो बच्चा, यहाँ पे ध्यान वो रखना है, यहाँ पे ये कैलकुलेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके क्लियर होगा। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है वो ये रहा, ये वाला पॉइंट, तो ये प्रॉपर टेबल आप लिख लेना। तो मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।